रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया एक बयान कैसे भारत, चीन, पाकिस्तान हर जगह हड़कंप मचा रहा है। क्या भारत को ही बेचेगा S-500 रूस, और इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर कुछ समझौता हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है। जिस S-500 की डील से भारत मना कर रहा है, उसे मनाने के लिए अब रूस ने कौन सा नया दांव फेंक दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट पहुंचे यूएई, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची लग गई है पाक को। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 73 साल बाद ऐसा हुआ है कि इजराइल का कोई पीएम यूएई पहुंचा है, और न सिर्फ यूएई पहुंचा है बल्कि बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत भी किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तो इतिहास ही रच दिया। 1948 में बना था इजराइल, और उसके बाद कभी भी कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं गया। पर ये वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसी अरब देश की ऑफिशियल विजिट की। रविवार सुबह उनके यूएई दौरे का ऐलान हुआ और देर रात तक अबू धाबी पहुंच भी गए। यहाँ उन्हें यूएई के विदेश मंत्री ने रिसीव किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नफ्ताली बेनेट ने ये कहा कि मैं एक ही संदेश लेकर आया हूँ, यूएई की लीडरशिप और यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि भाई भी हैं। वैसे आपको बता दें, नफ्ताली बेनेट के और यूएई के बीच कई तरह के समझौते हुए, जिसमें करोड़ों डॉलर के व्यापार के पैक्ट हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है। इसके अलावा कई सेक्टर्स में समझौते हुए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बेनेट ने क्राउन प्रिंस से काफी लंबी बातचीत की, जिसमें दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे। अब इस मुलाकात से पाकिस्तान चिढ़ा है। पाकिस्तान के चिढ़ने की दो वजह है। एक पहली वजह ये है कि यूएई और इजराइल के बीच जो ये समझौते हो रहे हैं, इन समझौतों में अमेरिका और भारत की भागीदारी भी है, और भारत इन अरब देशों में अपने प्रभाव को खोना नहीं चाहता है बल्कि बढ़ाना चाहता है। किसी भी तरीके से चीन या पाकिस्तान की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका जैसे अगर देश यहाँ पर हैं तो भारत के लिए ये सबसे सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को ये देश भी पसंद नहीं करते हैं, और ईरान से कहीं न कहीं ये देश डरे हुए हैं। अब ईरान इजराइल का भी दुश्मन है, ईरान यूएई का भी दुश्मन है। यही वजह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहानी यहाँ चल रही है। पर पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लगी? तो पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी कि ये अल्प बुद्धि बालक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सारे देश अपने अपने भलाई के लिए सोच रहे हैं, न कि एक कट्टरपंथी सोच की तरफ बढ़ रहे हो। पाकिस्तान अब तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में आप इजराइल का नाम नहीं देखेंगे, और इजराइल का विरोध करता है। अब यूएई जैसे देश जब सीधे सीधे इजराइल का समर्थन करने लगे हैं, तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी ही। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया अब सीधे ये कह रही है कि इजराइल के साथ संबंध बनाकर अरब देश सही नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा हम कैसे भूल सकते हैं? हमारा सपोर्ट फिलिस्तीन के लिए होना चाहिए, इजराइल के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह से सपोर्ट देकर तो हम इजराइल के मनोबल को बढ़ा रहे हैं और फिलिस्तीन के लिए एक गलत संदेश दे रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के इतना चिल्लाने का कोई भी फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यूएई, सऊदी अरब ये वो देश हैं जो अब धीरे धीरे रिश्तों को सामान्य कर रहे हैं इजराइल के साथ, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इजराइल से चाहिए साइबर सिक्योरिटी, इजराइल से चाहिए अच्छे हथियार, और इजराइल को एक बार घेर कर अरब देश देख चुके हैं कि इजराइल से ताकत के मामले में सकना आसान नहीं है। खैर, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी वाली खिचड़ी पक रही है। दरअसल ये बातें निकल कर सामने आई थी कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच जब मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में S-500 की डील को भी सामने रखा गया था। पर भारत ने S-500 की डील को इस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारत S-500 को नहीं खरीदना चाहता है। इसके कई कारण हैं। उसकी अपनी BMD
पूरी सिस्टम भी है जो कहीं न कहीं भारत को मजबूत बनाएगी। तो वहीं S-500 का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, पर रूस है कि भारत को इसे बेचना ही चाह रहा है। इसकी वजह ये है कि राफेल ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत के खरीदे जाने के बाद धूम मचानी शुरू कर दी है, वही चीज रूस समझता है। इसलिए रूस चाहता है कि भारत S-500 को खरीदे। पर इस बार रूस ने भारत को S-500 बेचने के लिए एक दूसरा प्रस्ताव दिया है। आप देख सकते हैं रूस के मंत्री का बयान, जिसमें ये कहा गया कि भारत S-500 खरीदने वाला पहला देश हो सकता है। अब यहाँ से जाने के बाद अचानक से ये स्टेटमेंट देना कि हम बातचीत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि S-500 भारत पहुँच गया, ये बड़ी बात है। पर इसके पीछे की कहानी क्या है तो आप जानिए। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था और ये बयान खुद पुतिन ने दिया था, उनकी मंत्रालय वगैरह से नहीं दिया गया था, जिसमें रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा था कि इस वक्त अगर नाटो और अमेरिका लड़ने आता है रूस से तो वो भूल जाए कि रूस से युद्ध में जीत पाएगा, क्योंकि हमने वो हथियार अब बना लिए हैं जिन हथियारों को रोक पाना अमेरिका या नाटो दोनों के बस की बात नहीं है। और जहां तक हम कहें हाइपरसोनिक मिसाइलों की, तो इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रूस काफी आगे निकल चुका है। रूस ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली है जिस पर अभी दुनिया सिर्फ काम ही कर रही है, दुनिया के कॉन्सेप्ट में ही है वो चीज, जबकि रूस के हथियार भंडार में वो हाइपरसोनिक मिसाइलें पड़ी हुई है। और जब तक दुनिया इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करेगी और बनाएगी, तब तक रूस उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे रोकना है जो दुनिया की तरफ से आने वाली है। पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं होने वाला है। न अमेरिका न चीन, कोई भी रूस से आगे नहीं होगा। वैसे पुतिन ने ये चेतावनी अमेरिका को भी दे दी थी, चीन को भी दे दी थी, लेकिन यहीं पर खेल शुरू हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था और इस बयान में ये कहा है कि भारत को अगर शक्तिशाली बनना है तो इस हाइपरसोनिक रेस में भारत को शामिल होना होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जितनी तेजी से हम काम कर सकेंगे उतनी ही तेजी से काम करना होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल होने के बाद ही हम यहाँ पर शांति और स्थिरता ला सकेंगे, ताकि हमारे दुश्मन देश भी इस बात से डरे कि अगर उन्होंने भारत के ऊपर प्रहार किया तो भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर लेगा। अब कथित तौर पर ये निकल कर आ रही है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के लिए रूस और भारत के बीच कई बातें चल रही हैं। भारत चाहता है कि रूस से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए। अब ऐसे में जहां ब्रह्मोस 2 के लिए रूस मदद कर रहा है, तो कहा ये भी जा रहा है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बदले में भारत से S-500 खरीदने का आग्रह कर रहा है रूस। वैसे आपको क्या लगता है, ये सौदा इस केस में बुरा तो नहीं होगा? अगर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल जल्द से जल्द बन जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।